हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ इन द मंगलाड़े बायोलॉजी क्लासेस। स्टूडेंट, हम लोग अभी जो क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं वो है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चैप्टर से रिलेटेड। और इस चैप्टर में आपको दिया गया है रेफर द गिवन डायग्राम शोइंग टू लीव्स। ओके, यहाँ पे आपको दो लीव्स दिए गए हैं, लीव्स एक्स एंड वाई ऑफ द डिफरेंट साइज बट शोज एब्सोल्यूट इंक्रीज इन द एरिया इन गिवन टाइम टू गिव राइज टू लीव्स x1 एंड xy या x डैश एंड y डैश। आइडेंटिफाई द x डैश एंड y डैश। मतलब आपने को क्या पहचानना है, एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट कितना होता है पहचानना है। तो मैं आपको इसका सॉल्यूशन बता रहा हूँ। ओके, यहाँ पे दो लीफ आपको दिए हैं, लीफ ए, सपोज ये लीफ ए है और ये लीफ बी है, ऐसे दो लीफ है। तो लीफ ए में क्या हो रहा है, लीफ ए में एक्स का साइज़ दिया है उन्होंने 20 सेंटीमीटर स्क्वायर और x1 का क्या होगा। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, आपको पता है एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट जो है होती है एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट जो होती है दैट इज़ इक्वल होती है इन बोथ लीव्स। दोनों लीव्स के अंदर एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट जो होती है इक्वल होती है ना। ओके, तो इसका मतलब ये है कि लीफ x1 में और y1 में जो ग्रोथ हुई है वो इक्वल होनी चाहिए। तो अब देखिए लीफ ए में क्या था, लीफ ए में 20 सेंटीमीटर स्क्वायर का ओके, अगर यहाँ पे हम ए ऑप्शन बी ऑप्शन ऐसा कर सकते थे, लीफ ए में 20 सेंटीमीटर स्क्वायर का ओके, अगर 20 सेंटीमीटर स्क्वायर का कितना हो रहा है, लीफ ए में 20 सेंटीमीटर स्क्वायर का अगर 120 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है मतलब कितना ग्रोथ हुआ, 100 सेंटीमीटर ग्रोथ हुआ ना। 100 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो गया, ग्रोथ हो गया किसका, लीफ ए का। और लीफ बी का देखिए, लीफ बी में पहले 200 सेंटीमीटर स्क्वायर था, फिर उसका क्या हो रहा है 200 का बाद में 300 सेंटीमीटर स्क्वायर हो रहा है ना। तो यहाँ पे भी ग्रोथ कितना हो रहा है, दैट इज़ 100 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो ग्रोथ हो रही है। दैट मीन्स लीफ ए एंड लीफ बी दोनों में मैंने बोला एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट जो होता है इक्वल होता है जनरली। तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग ये जो ऑप्शन है ये तो नहीं आता है, बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन आता है, क्योंकि x1 x1 जो है 22 120 हो गया, मतलब 100 सेंटीमीटर स्क्वायर ग्रोथ हो गई लीफ ए में। और लीफ बी में 200 सेंटीमीटर स्क्वायर का 300 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, मतलब इधर भी जो ग्रोथ हुई है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर हुई है। और अगर ये हो गया एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट। ओके, एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट का ये आपको फार्मूला दिया गया है। दैट मीन्स अगर आप ऐसा करोगे x1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 120 माइनस 20 इज इक्वल टू 100 आ गया ना। ओके, और इधर लीफ बी में आप देखो, लीफ बी में ओके, लीफ बी में क्या हो रहा था, सेम y1 माइनस y इज इक्वल टू 300 माइनस 200 इज इक्वल टू 100। दैट मीन्स दोनों लीफ के अंदर जो एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट होती है वो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर होती है ना। सो इसके अकॉर्डिंग एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट जो है 100 हो रही है दोनों लीफ में, x1 और y1 में। तो इसका मतलब जो ऑप्शन आ रहा है दैट इज़ बी ऑप्शन है। अगर हम रिलेटिव ग्रोथ रेट की बात करें, तो रिलेटिव ग्रोथ में आपको पता है ग्रोथ कितनी होती है लीफ ए में कितनी ग्रोथ हुई है, लीफ ए में जो ग्रोथ हुई है डिवाइडेड बाय इनिशियल साइज इंटू 100 करेंगे। तो लीफ ए में क्या हो रहा है, फिर लीफ ए में ग्रोथ कितनी हुई है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, इनिशियल साइज कितना था 20 था। लीफ ए की बात कर रहा हूँ, ग्रोथ हुई है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, इनिशियल साइज था 20, इंटू 100 करोगे तो इसका आंसर आता है अप्रॉक्सीमेटली 83% आता है। और अगर लीफ बी की बात करें
सेम लीफ बी में वैसा है, दैट इज़ ग्रोथ फार्मूला वही फॉलो होता है। ओके, फार्मूला वही फॉलो होता है। तो लीफ बी में ग्रोथ कितनी हो गई, लीफ बी के अंदर अगर देखोगे आप, ग्रोथ डिवाइडेड बाय इनिशियल साइज, ओके, और इंटू 100 करोगे तो लीफ बी में भी सेम आएगा। क्या आएगा, ग्रोथ कितनी हुई है 100 डिवाइडेड बाई इनिशियल साइज कितने 200 इंटू 100 करोगे तो इसका आंसर 50 आएगा। सो यहाँ पे 50% हो रही है ग्रोथ। दैट मीन्स रिलेटिव ग्रोथ रेट किस में ज़्यादा है, ए में है, और बी में कम है रिलेटिव ग्रोथ रेट। बट रिलेटिव ग्रोथ रेट जो है लीफ ए में ज़्यादा है, लीफ बी में कम है, बट एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट जो है दोनों लीफ में सेम है। दिस इज योर ऑप्शन इज बी, करेक्ट ऑप्शन इज बी। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।